अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर वसीम, आपका बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम हमने सेल डिवीजन माइटोसिस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन मियोसिस को। तो देख लेते हैं कि हमारे पास सेल डिवीजन क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेल डिवीजन हमने कहा था कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होता है। पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास। एक कैरियोकाइनेसिस होता है जबकि एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस हमने कहा था जिसमें हमारा कैरियोन मींस के न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक। और साइटोकाइनेसिस हमने कहा था कि जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये दो स्टेप होते हैं हमारे पास सेल डिवीजन में। ये किस तरह से होते हैं, इसके दो एग्जाम है। हमने कहा था कि एक माइटोसिस और एक मियोसिस है। माइटोसिस हमने कहा था एक सेल डिवीजन, ये ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक। अगर दो से ज्यादा हो चुके, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो और दो से ज्यादा का बोला हुआ है। तो अगर दो में हो रहा है तो फिर तो माइटोसिस है, अगर दो से ज्यादा में हो रहा है तो फिर मियोसिस है। इन दोनों में काफी डिफरेंस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन आज हम डिटेल से मियोसिस को समझेंगे। तो देख लेते हैं कि मियोसिस के सेल डिवीजन कैसी होती है। पहले तो हम इसके नेम पे गौर करते हैं कि मियोसिस का जो ये नेम है उसमें ऐसा क्या है। तो आपको जो ये MEIO नजर आ रहा है, मियो और एस लगा दे तो मियोस बनता है। मियोस की मीनिंग होती है लेस। लेस का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक। और इसके अलावा एक वर्ड और होता है जिसमें यहाँ पर ई नहीं होता है, MIOSIS, मियोसिस, ठीक। वो भी एक टर्म है हमारे पास बायोलॉजी की, जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारी आंख की जो ये आयरिस होती है उसके श्रिंक होने को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जिसमें ई नहीं आता। अगर ई आ जाए तो फिर कौन सी टर्म बन जाती है, मियोसिस, जो कि एक सेल डिवीजन की टाइप है, ठीक हो गया। तो मियोसिस भी क्या है हमारे पास, ये एक सेल डिवीजन है। कौन सी सेल डिवीजन है, जिसमें पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है। कितनों में डिवाइड होता है, ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, 4 डॉटर सेल्स में, ठीक हो गया। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा था, ठीक। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स में सेल डिवीजन होती है, ठीक हो गया। और इसमें होता क्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मींस की जो पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं तो उसकी डॉटर सेल्स में कितने पाए जाएंगे, 23, उसके हाफ पाए जाएंगे, ठीक। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था कि अगर पेरेंट सेल में 46 पाए जा रहे हैं तो डॉटर सेल से भी कितने पाए जाते हैं, 46। लेकिन मियोसिस में क्या फर्क है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसके स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। मियोसिस के जो होते हैं वो 2 स्टेज होते हैं, ठीक। एक स्टेज होता है मियोसिस 1 और एक स्टेज होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शन फेज, ठीक, या फिर फेज 1 भी कहते हैं। जबकि मियोसिस 2 को हम क्या कहते हैं, मियोटिक या फिर माइटोटिक फेज, ठीक, या फिर इसको हम फेज 2 भी कहते हैं, ठीक हो गया। रिडक्शन फेज में हमारे पास ये 4 फेज आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक। जबकि हमारे पास ये फेज 2 में हमारे पास ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये 4 स्टेप आते हैं, ठीक। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं किस तरह से ये होती है, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फेजेस में क्या क्या होता है। इंटरफेज से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि माइटोसिस में जो हमने इंटरफेज डिस्कस किया था, ये भी सेम वही फेज है, इंटरफेज, जिसमें क्या करता है, सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक हो गया। प्रिपेयर किस तरह से करता है, जो इसके अंदर जेनेटिकली मटेरियल पाया जा रहा है, ठीक, उसको ये अपने क्या कर लेता है, ग्रो करके क्या कर लेता है, उसे डबल कर लेता है, ठीक। क्योंकि डबल किससे कर लेता है, क्योंकि आगे चल के सेल डिवाइड होने वाला होता है, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसलिए क्या कर लेता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास जो मियोसिस है, हमारे पास सिर्फ जर्म सेल्स में पाई जाती है। जर्म किससे निकला है, हमारे पास ये जर्मिनेशन से निकला है। मींस कि जैसे कि आपको पता है कि माइटोसिस जो होती है वो बॉडी सेल्स में होती है, ठीक। बॉडी सेल से मुराद ये कि अगर कोई भी बॉडी का कोई पार्ट है, सपोज आंख है, अगर आंख का कोई सेल होगा तो वो क्या बनाएगा, आंख बनाएगा। अगर कोई लीवर का सेल होगा वो क्या बनाएगा, लीवर बनाएगा, क्योंकि वो बॉडी सेल है। तो जर्म सेल का क्या मकसद होता है, ये पूरा जानदार बनाता है। क्या बनाता है, पूरा जानदार, क्योंकि इसके अंदर 2 सेल्स बनते हैं, एक स्पर्म बनता है और एक एग बनता है, जो कि कंबाइन में क्या बना देते हैं, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मियोसिस 1 है, इसके अंदर क्या होता है, एक जो सेल होता है ये टूटकर 2 में डिवाइड होता है, क्योंकि डायरेक्टली 4 में तो डिवाइड होने से रहा है, क्योंकि मियोसिस 2 में फिर आगे चल के ये फिर एक ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर एक ये
2 में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रोफेज 1 से काम हो रहा है। पहले तो हम इसको इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस में क्या कंडीशन है सेल की, यहाँ पर जो जेनेटिकली मटेरियल है ये न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क बिल्कुल उलझा हुआ है। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जैसे धागा उलझ जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इंटरफेस में आपको शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर होता है क्या प्रोफेज में, अभी जो उलझा हुआ है क्रोमेटिन नेटवर्क अब यहाँ पर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, एक काम ये हो गया यहाँ पर। और जो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या होता है, इसके अंदर घुलना स्टार्ट हो जाता है। अब जो क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि इसके कंडेंस होने की वजह से, अब वो क्या करते हैं यहाँ पर पेयरिंग करना शुरू करते हैं। कौन से पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मदर का और एक फादर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या करते हैं आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, पेयरिंग करने के बाद ये एक दूसरे पे ये पैचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉसिंग ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। क्रॉसिंग ओवर से होता है क्या है, जो इनके अंदर जेनेटिकली मटेरियल पाया जाता है, कुछ फादर का होता है और कुछ मदर का होता है। तो ये जो जेनेटिकली मटेरियल होता है वो क्या होता है आपस में एक्सचेंज हो जाता है और न्यू जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। मतलब कुछ करेक्टर्स फादर के आ जाते हैं यहाँ पर, कुछ करेक्टर मदर के आ जाते हैं। ठीक, इस तरह से कंबाइन होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर फिर क्या हो जाती है, डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। और फिर जो हमारे पास ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सेंट्रोसोम के कन्वर्ट होने से बनते हैं, ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। अपोजिट पोल पे जाने के बाद करते क्या है, स्पाइंडल फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था। फिर ये स्पाइंडल फॉर्म करते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, इस जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें आकर ये इससे अटैच हो जाते हैं मेटाफेज में। ठीक, अब मेटाफेज में हम डिस्कस करते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या होता है। अटैच होने से क्या होता है, इसमें जो ये स्पाइनल फाइबर है क्रोमोसोम से जो अटैच होते हैं, इससे होता क्या है, ये एक दूसरे की तरफ जब खींचते हैं तो सारे क्रोमोसोम्स के होते हैं यहाँ पर सेंटर में लाइन में आ जाते हैं। ठीक, जब ये लाइन में एक कतार में आ जाते हैं, फिर क्या जब दोनों ज्यादा खींचते हैं एक दूसरे की तरफ तो होता क्या है कि कुछ क्रोमोसोम्स इसके पास चले जाते हैं और कुछ इसके पास। तो मीन टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर जो कि पेयर्स बने हुए होते हैं। तो अभी क्या होते हैं यहाँ पर, ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद क्या होता है, ये आधे क्रोमेटिड्स इसके पास चले गए क्रोमोसोम के, आधा हिस्सा मीन्स, और आधा हिस्सा इसके पास चला गया जो भी क्रोमेटिड्स बना। अब हुआ कि यहाँ पे जो जेनेटिकली मटेरियल मिक्स हुआ था, मिक्स ही हुआ आधा जेनेटिक मटेरियल इसके पास आ गया और आधा जेनेटिक मटेरियल इसके पास आ गया। अब एनाफेज में क्या होगा, अब एनाफेज में होता ये है कि अब ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आधा इसके पास आ गया था और आधा इसके पास आ गया था मेटाफेज में, अब यहाँ पर क्या स्पाइनल फाइबर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे और फिर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डेवलप होना शुरू होगी। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डेवलप होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एनाफेज में न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियस इसके अंदर, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, इस वाले के न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और फिर टेलोफेज में क्या होगा, जो टेलोफेज होगा हमारा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा कंप्लीटली हमारा फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हमारी शुरू हो जाएगी। मींस कि यहाँ पर हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, सेंट्रोसोम हमारा इसका एक बन गया दोनों का। ठीक, और उसके बाद जो भी साइटोप्लाज्म रह गया था इसकी डिवीजन शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है वो क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, जो कि हमारे प्रोफेज 1 से स्टार्ट हुई थी, टेलोफेज 1 पर आकर कंप्लीट हुई कैरियोकाइनेसिस, और फिर यहीं पर क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोप्लाज्म डिवाइड होते ही यहाँ किस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स थे तकरीबन 46 पाए जा रहे हैं। सपोज यहाँ पर 46 पाए जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो 2 न्यू सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स बन गए, यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर हाफ पाए जाएंगे, 23 यहाँ पाए जाएंगे, 23 यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इसी वजह से म्यूसिस वन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन फेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया। अब म्यूसिस की तरफ डिस्कस करेंगे। अब म्यूसिस जो होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। क्या होती है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। किस तरह से होती है माइटोसिस, जैसे कि हमने कहा था, जो अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस था हमारा, अब इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होगा वो दोबारा क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू होगा और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ के जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पर जो अभी फॉर्म हुआ था, यहाँ पर दोबारा से ये 2 सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट होगा और 2 सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, दोनों अपोजिट पोल पर जाना शुरू हो जाएंगे। अपोजिट पोल पर जाने के बाद ये क्या होंगे, अभी अच्छा इन दोनों में चल रही है एक साथ, प्रोफेज 2 में क्या चल रही है, इन दोनों में एक साथ चल रही है। ठीक,
अब यहाँ पर जब ये दोनों अपोजिट पोल में जाएंगे तो फिर हमारा मेटाफेज शुरू हो जाएगा। मेटाफेज में क्या होगा, अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू होंगे और फिर क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे सेंटर पॉइंट के साथ। ठीक, अब यहाँ पर इसमें भी क्या हो जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और फिर क्या कर लेंगे, क्रोमोसोम्स को क्या कर लेंगे, सेंटर पॉइंट से अटैच कर लेंगे अपनी फाइबर से। अब क्या करेंगे, जब खींचने की वजह से क्या करेंगे, इसको ये सेंटर में लाएंगे खींचते खींचते, और फिर एनाफेज में क्या होगा, इसको ये खींचकर इतना खींचेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होंगे ये टूट जाएंगे, हाफ इसके पास चले जाएंगे, यहाँ पर जो मीन्स जो क्रोमेटिड्स होंगे वो इसके पास चले जाएंगे और ये कुछ क्रोमेटिड्स इसके पास चले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो टूटे हुए क्रोमोसोम है इसको भी हम सिंगल एक काउंट करेंगे। ठीक, और इसको भी हम क्या करेंगे, सिंगल एक काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो क्रोमेटिड नेटवर्क था आधा मदर का और आधा फादर का था, ठीक हो गया, जिससे मिलकर क्रोमोसोम बना हुआ था। अब ये टूटने के बाद भी क्या कहलाएंगे, सिंगल ही कहलाएंगे। ठीक हो गया, तो अब आधे इसके पास आ गए और आधे इसके बाद आ गए। ठीक, यहाँ पर भी इसमें भी सेम यही हुआ, स्पाइंडल फाइबर्स की वजह से आधे क्रोमोसोम इसके पास आ गए और आधे इसके पास टूटने के बाद इसके पास आ गए। ठीक, अब इसके अंदर होगा कि जो टूट फूट जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दोबारा अपने डेवलप हो जाएंगे। ठीक, और फिर डेवलप हो जाएंगे और फिर क्या होगा, टीलोफेज में आकर यहाँ पर न्यूक्लियर म्यूटेंट दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, और फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होगा जो इस स्टेज पे घुल जाता है प्रोफेज में, अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा फॉर्म हो जाएगा। और जो सेंट्रोसोम जो दो थे क्या हो जाएंगे, सेंट्रल जो ये दो थे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेंट्रोसोम में, जो कि एक सेंट्रोसोम इसका हो जाएगा और एक सेंट्रोसोम इसका हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारे पास अब ये जो सेल आएगा ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा। इसमें कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के फौरन बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जिससे दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी सेल भी कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक, इस तरह से हमारे पास जो ये मियोसिस है, फेज मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक सेल से कहानी इसकी स्टार्ट होती है, जो कि कल कहाँ जाकर कंप्लीट होती है, 4 सेल में कंप्लीट होने के बाद। तो ठीक, आज हमने डिस्कस किया कि मियोसिस के फेजेस किस तरह से सरंजाम पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को। ठीक है, मियोसिस की क्या अहमियत है और क्यों अहमियत है। ठीक हो गया, तो मियोसिस कहाँ होती है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इनको स्पर्म सेल्स भी कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा इसे जर्म सेल्स वगैरह भी कहते हैं या फिर सेक्स सेल्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसको मियोसिस कहा जाता है। ठीक, अब इससे होता क्या है, इसमें जो स्पीशीज की जो क्वांटिटी होती है, इसमें क्रोमोसोम्स की जो क्वांटिटी होती है स्पीशीज में, वो क्या रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहती है। मीन्स की जो नस्ल चलती है किसी भी जानदार की, उसकी नस्ल में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की तादाद मेंटेन होती है। जैसे कि इंसानों में, इंसान भी क्या है, स्पीशी है, तमाम इंसानों में क्या पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरे जो जानदार पाए जाते हैं उनमें भी सेम क्रोमोसोम्स की एक स्पीशीज चल रही होती है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो कि वालिदा का और वालिद का जो होता है वो मिक्स हो जाता है और न्यू जेनेटिक मटेरियल बन जाता है, और इसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। इससे क्या होते हैं, न्यू कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस न्यू कैरेक्टर्स की वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जब न्यू जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा तो फिर वो ना तो वो वालिद जैसा रहेगा, ना तो वो वालिदा जैसा रहेगा। ठीक हो गया, तो वो न्यू बन जाएगा, उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी। इसी वजह से जब भी कोई न्यू बेबी पैदा होता है तो वो मुकम्मल तौर पर ना तो वो वालिदा जैसा होता है, ना तो वो वालिद जैसा होता है। ठीक हो गया, आज के लेक्चर में हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा और इसके फेजेस किस तरह से सरंजाम पाते हैं इसके बारे में पढ़ा। ठीक हो, और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।